हम जब बोले तो मेरे गाल पर यूं थप्पड़ लगा के जैसे लगा कि हम बहुत बड़े चोर उचक्का है, शराबखोर है। बड़ी मार मरा सर। जब जब बयान करेंगे हमको सिर्फ रोना आएगा, कसम अल्लाह करे। मैं आ रहा था, मैं समझा कि धुनी लगी हुई तेज, मैं समझा लोग ऐसे खड़े हैं तो मैं आगे, पुलिस वाले ने आवाज़ दिया, मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ के जो रोका तो रोकने में लेट हुआ, उस कारण मेरी गाड़ी पर लाठी लगी। हम जब बोले तो मेरे गाल पर यूं थप्पड़ लगा के जैसे लगा कि हम बहुत बड़े चोर उचक्का है, शराबखोर है। बड़ी मार मरा सर। जब जब बयान करेंगे हमको सिर्फ रोना आएगा, कसम अल्लाह करे। वहाँ बड़ी मार मारा। एक आदमी से कह करके इतना पिटवाया कि एक डंडा टूट गया, कसम से। मुझे याद है डंडा टूट गया। मैं नंबर मांगता था कि कोई से बात करा दीजिए, कम से कम ग्रामीण को भी फोन कर दे, कोई को भी, लेकिन कोई नहीं नंबर दिया हमको। कहा कि डीएसपी साहब जो चाहेंगे वही करेंगे, डीएसपी साहब जो चाहेंगे वही करेंगे। हम कहेंगे फिर मैं फिर भी बर्दाश्त किया, सब्र किया, और रूम में ला के बंद करने के बाद फिर जिस तरह पिटाई किया कोई अंत नहीं है। बड़ी मार, वैसा मारा कि मैं अभी मार का बयान सर, बड़ी मार, लात से लेकर के पैर से हर एक जगह जितना मारा, सर का बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के। जी जब प्राइवेट से इलाज करा है, चूँकि मतलब इतना चोट था सर कि हमको नींद नहीं आ रही थी। अपने आप को मैं बेचैन था। मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था कि मैं सोचा कि जहर पी लूँ, क्या करूँ। लेकिन हमारे बड़े बहनोई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दिलासा दिया। हमको रंजीत नाम का एक चौकीदार है, रूम में हमको 5-10 मरतबा 5 मिनट हमसे रिपीट करवाया कि तुम रिपीट करो, जितना कहते हैं तुम बोलो, और नहीं बोलोगे तो तुमको फिर मारेंगे हम। हमसे बुला करके डीएसपी साहब के पास ले गया बुलाने के लिए, और जैसा जैसा हमको कहा लिखने के लिए, डर से चुका, हमको इतना मार लगा था सर कि हमको तो डर से कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। हम सोच रहे थे कोई तरह करके हम यहाँ से निकल जाएं, कम से कम जो चोट लगी है उसका इलाज करा ले। लेकिन मैं अपने आप में अभी भी रोना आता है। बड़े बन हो चुके हमारे मसीहा अभी वही है, सभी के भाई है। हम बस आपसे निवेदन करेंगे कि बस न्याय दिलाइए, हमें इंसाफ दिलाइए। हम जिंदगी में इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखे थे। जिस दिन की ये घटना है और जिस समय हमको मौलवी साहब बताए कि, और इनके जो रिलेटिव हैं हैदर जी, वो हमको फ़ोन किए थे, तो हमने थाना अध्यक्ष को 3 बार फ़ोन किया कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यदि उनके पास हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो आप चालान काट दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी 9 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक, यानी 9 बजे दिन से 9 बजे रात तक अपने पास रखे। रही बात कि इतना देर क्यों हुआ, इनके साथ जितना मारपीट था, तो उस दिन बुधवार को रात में यहाँ पर गए, जो पीएचसी है उसमें, यहाँ से रेफर हुए, गए मधुबनी से फिर इनको रेफर किया गया, गए दरभंगा। तो 2 दिन तो हम लोगों को इनके इलाज में लगा। फिर कल हम लोग एसपी साहब के यहाँ जो शिष्टमंडल है वो जाके मिला। तो हम लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से बेनीपट्टी पुलिस बेलगाम है, जिस चीज़ के लिए कार्रवाई करना चाहिए वो नील है, और सिर्फ उगाही के लिए सड़कों को रोक करके दारू वालों से, दारू कारोबारियों से पैसा उगाही के नाम पर आमजन को परेशान किया जा रहा है। आप जानते हैं बेनीपट्टी में राहुल झा के साथ पसैठा में जो वारदात हुई, क्या उसमें भी कोई कार्रवाई हुई? इससे पहले मुन्ना झा की हत्या हुई, आज तक उद्भेदन हुआ? सुनील झा जगत का हत्या, उनकी भी हत्या हो गई, क्या उद्भेदन हुआ? यहाँ तक कि जो जिस राम जी के नाम पर आजकल राजनीति चल रहा है, राम जी का मूर्ति चोरी हुआ बनकट्टा से, हम लोग धरना पर भी बैठे थे, तो तत्कालीन डीएसपी उठा के लाए कि हम 24 घंटा में उद्भेदन करेंगे, आज तक राम जी भी नहीं मिले। तो इनका तो बस यही है कि जो प्रशासन का स्थिति है वो साफ है कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन आम जनता को परेशान कर उगाही करने में लगी हुई है। हम लोगों का स्पष्ट मांग है कि आप पुलिसिया कार्रवाई क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास लोगों का नहीं है। इनके साथ जो मारपीट हुआ है, उस मारपीट के आलोक में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी कीजिए उन कर्मियों पर जिन्होंने इनको मारा। उनको कहाँ से राइट है मारने का? और यदि मारपीट की घटना को वो अंजाम दिए हैं तो उन पर एफआईआर हो। अभी तक तो प्राथमिकी हो जाना चाहिए था। तो इसीलिए जब हम लोग इस संबंध में अपने नेता प्रतिपक्ष को जानकारी दिए,
वो तुरंत संज्ञान लिए और उन्होंने कहा कि मैं 3 तारीख को 2 बजे तक आ रहा हूं, और जब तक कार्रवाई नहीं होगा, ये निलंबन वाला नहीं, जो वो वारदात किए हैं प्राथमिकी जब तक नहीं होगा तो हम लोगों का जन आंदोलन चलते रहेगा। जहां पर वो जांच कर रहे थे, अगर वहां के प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछा जाए, और जब जहां तक रही बात इनके संबंध में पैरवी करने की, तो उस दौरान भी हमने जिन लोगों से पैरवी किया तो उन लोगों के समक्ष भी यही हो रहा था कि हम बढ़िया से कूचेंगे तब छोड़ेंगे। तो ये तो बरगलाने के लिए कहते हैं कि अब गिर गए तो इनको इतना चोट लग गया और ये हुआ, सब चलने वाला नहीं है। और अगर यही सच्चाई है तो क्यों कहा जा रहा है कि थाना का जो सीसीटीवी है वो करप्ट हो गया है? आप सीसीटीवी उस रात का देख लीजिए, सिर्फ एक हाजत में नहीं है, लेकिन इनको हाजते में थोड़े, हाजत के बाहर भी इनको पीटा गया है। सीसीटीवी में देख लीजिए, जो लोग मारे हैं उन पर प्राथमिकी कर दीजिए। हम लोग का तो यही मांग है। अगर सच में सुशासन है और थोड़ा भी शासन प्रशासन का इकबाल है तो इतना देर तक तो उसी हाजत में बंद रहना चाहिए। शायद मुख्यालय डीएसपी द्वारा जांच किया गया, लेकिन अभी तक कहाँ प्राथमिकी हुआ। प्राथमिकी होता, गिरफ्तारी होती, तब लोगों के बीच में मैसेज आता कि नहीं शासन प्रशासन का इकबाल बहाल है। लेकिन इससे तो यही लगता है कि हाँ, लोग किसी तरह अपना डर के, अब कहा जा रहा है कि ये भाग रहे थे। अरे भाई, तो पुलिस, आपका तो ये छवि पुलिस का है कि गुंडा को देख करके लोग नहीं भाग रहा, लेकिन आपको देख के लोग भाग रहा है। आपकी कैसी छवि बन गई है, आप पर ये विचारणीय है। और यदि भाग ही रहे थे उसके बाद भी तो आप पकड़ लिए, पकड़ने के बाद यदि कोई आपत्तिजनक सामान इनके पास नहीं था तो इनको क्या करना चाहिए था? इनको समझाना चाहिए था कि भाई ऐसा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम भाग क्यों रहे हो। आराम से शांत करना चाहिए था, इनको पानी पिलाना चाहिए था, इस बेरहमी के साथ पीट देना चाहिए था। तो ये सब कुछ नहीं है। पुलिस अपना जो कुकृत्य है उसको छुपाने के लिए अब बयान दे रही है कि ये गिर गए थे तो इनको चोट लग गया। अरे भाई, गिर गए थे तो आप अपना सीसीटीवी दिखाइए ना। उस दिन 9 बजे दिन से लेकर के थाना में जितना लगा हुआ है सीसीटीवी, 9 बजे रात तक का दिखाइए, आपका सब चेहरा आ जाएगा कि गिर गए थे कि आप क्या किए हैं इनके साथ। ये सुशासन में पुलिस बेनंगा हो चुका है और बिहार में पूरा कुशासन है, और उसी कुशासन का ये परिणाम है कि बेनीपट्टी में इस तरीके से एक शरीफ इंसान के ऊपर पुलिस बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की है। और हमारी पार्टी इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है, और खुद नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कल सूचना मिली दिन के 11-12 बजे, और उन्होंने कल ही प्रोग्राम तय किया और कल आपके कटैया पहुंच रहे हैं। घटना खुद उसके बाद उन्होंने तुरंत डीजीपी से बात किए और फिर एसपी से बात किए हैं। पूरी तरह सतर्क हैं। जब तक कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हो जाता है तो तब तक अनवरत सदन से लेके और सड़कों तक इस मामला को हम लोग उठाएंगे। और हमारी पार्टी, हमारा नेता, जब तक दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ, जो निर्दोष पुलिस पदाधिकारी है उसके खिलाफ समुचित न्यायिक कार्रवाई नहीं होती है, तो ये आंदोलन दोनों तरह सदन और सड़क के अंदर जारी रहेगा। दबाने का प्रयास नहीं हो रहा था, ये जानकारी ही विलम्ब से, जैसे स्थानीय लोगों को जानकारी मिली थी, ये क्या नाम है, शफीक जी, प्रमुख जी और लोग तो कल आरक्षी अधीक्षक सभी लोगों से मिल रहे थे, लेकिन जिला भर में जाते जाते और राज्य में जाने में थोड़ी सी कठिनाई हुई है। और जब से जानकारी मिला, पार्टी पूरी तरह तत्पर है, खुद नेता तत्पर हैं। और आप जानिए कि कल एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है सरस्वती पूजा, यातायात की परेशानी है, और उन सब बाधाओं को वो देखते हुए भी उनका प्रोग्राम 11 बजे पटना से प्रस्थान कर रहे हैं। 2 बजे कटैया इनके आवास पर उनको आना है। 2:30 बजे आधा घंटा वो रुक के इनसे बात करेंगे और लोगों से जानकारी लेंगे, और उसके बाद उनका प्रस्थान पटना है। चूँकि शाम में पीएमसीएच में कार्यक्रम है उनका बहुत महत्वपूर्ण, तो उस कार्यक्रम में जाना है। तो जानने में विलम्ब हुआ है, जिसके चलते पार्टी त्वरित कार्रवाई में विलम्ब हुई। अगर जानकारी पहले होती तो कहीं से कोई कोताही नहीं बरती। राजद चाह रही है कि ये जो निरंकुश, जो प्रशिक्षु डीएसपी है और जो अभी बेनीपट्टी का थाना प्रभारी है, उनके खिलाफ निलंबन उसको किया जाए अविलंब, और उसके ऊपर जांच कमेटी बना के एक एसआईटी गठन करे, और उसके तहत अगर दोषी होते हैं तो और भी जो कार्रवाई समुचित है संवैधानिक दायरे में उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो घटना का जिस तरह से घटना की जानकारी मिल रही है, इसकी तो जितनी भी निंदा की जाएगी फिर भी कम है।
ये तो बहुत बेरहमी से इस तरह से एकदम मामूली बात के लिए मारना, ये इस बात का परिचायक है, ये हमारे नीतीश बाबू की सुशासन को दर्शाता है कि इस तरह से सुशासन है। ये मैंने पूरा ये बेनीपट्टी ही नहीं, मैं समझता हूं कि बेनीपट्टी, मधुबनी जिला और पूरा बिहार का प्रशासन बेलगाम हो चुका है। और इसका कारण यह है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री आरएसएस की गोद में बैठ चुके हैं और आरएसएस के इशारे पर पूरी प्लानिंग के साथ ये मुसलमानों के साथ जानबूझ करके अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह की घटना घटाई जा रही है। और ये जो यहाँ डीएसपी, मुझे जो पता चला कि प्रशिक्षु डीएसपी है, तो जो अभी प्रशिक्षु है, जो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है और वो इस तरह की हरकत करता है, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, तो इसे समझ लेना चाहिए कि कल वो जिस पद पर जाएगा उस पद की पावर का किस तरह से दुरुपयोग करेगा। इसलिए इंसाफ मंच की तरफ से मैं जिला प्रशासन से सख्ती के साथ इस बात की मांग करता हूं कि इमीडिएट तमाम पुलिसकर्मी, वो प्रशिक्षु डीएसपी सहित जो भी पुलिसकर्मी इसमें संलग्न है, उन तमाम को जल्द से जल्द नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उन लोगों पर एफआईआर करते हुए उन लोगों को जेल भेजा जाए और इनको समुचित व्यवस्था, सरकार इनका इलाज करावे और इनके साथ जो घटना हुई है इनको सरकार मुआवजा भी दे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंसाफ मंच यहां से लेकर के और पटना तक लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे और उस वक्त तक, जब तक हम पूरा बिहार की सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है, हमारा आंदोलन चलेगा।